चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इनऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और जनरली इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। चलिए जो पहली बात हम करेंगे इसके ऊपर, देखिए पहली बात तो केमिस्ट्री को, अगर हम केमिस्ट्री की तरह से अगर केमिस्ट्री को सीखना स्टार्ट किया तो केमिस्ट्री हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगना स्टार्ट होगा। बट टू लर्न केमिस्ट्री इन द वे ऑफ मैथमेटिक्स इज़ वेरी इजी। अगर आप केमिस्ट्री को इन द वे ऑफ मैथमेटिक्स में सीखना आपको आ गया तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान होगी। चलिए जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें जो पहली बात है, रूल टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सबशेल एंड ऑर्बिटल इन ए गिवन पीरियड, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन पीरियड कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपके पास कोई पीरियड दिया गया और आपसे पूछा गया कि उसमें कितने जो है एलिमेंट है, जैसे आपको यहाँ पे पूछा गया है एन प्लस, देखिए एन इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, जब आपका एन होता है ऑड। और अगर आपका एन जो होता है इवन होता है तो आप एन प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू करेंगे। और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ पीरियड। यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, आपको कहता है टोटल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड। आपको बोलता है तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट है आप हमें बताइए। और एंड 11th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए थर्ड पीरियड, ये जो थर्ड पीरियड है इसके बारे में बात करते हैं। थर्ड पीरियड क्या है, या तो यहाँ पे आप करोगे पीरियोडिक टेबल बनाओगे थर्ड पीरियड में और फिर थर्ड पीरियड में आप क्या करोगे, आप एलिमेंट गिनना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन वो टाइम आपका खा जाएगा। उतना टाइम नहीं होता है, जे में 2 मिनट में होता है तो आप 2 मिनट में नहीं कि 30 सेकंड में कैसे कर पाए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए थर्ड थर्ड क्या है, इवन है कि ऑड, ऑड है तो ऑड वाली फॉर्मूला लगाएंगे एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू। यहाँ पे सीधे एन प्लस वन, एन क्या है थ्री, थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, थ्री प्लस वन होता है फोर, फोर का स्क्वायर कितना होता है 16/2 हो गया 8, है ना। है ना आसान। और अगर आपके 11th पीरियड से पूछा गया है तो 11 फिर से एकदम क्या है, ऑड, ऑड है तो 11 प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता है 44/2, 72। अब अगर यहाँ पे होता है 14th पीरियड, ठीक है ना, 14th पीरियड अब है ही नहीं, उन्होंने बोला हाइपोथेटिकल पीरियड है, ठीक है ना। कभी कभी बोलते हैं, बहुत बार ऐसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो बोलते हैं कोई हाइपोथेटिकल पीरियड है 14th पीरियड, वैसे तो 7 ही पीरियड है, उन्होंने बोला 14th पीरियड है, जैसे 11th भी नहीं है ना। तो अब हमने क्या किया, जब उन्होंने बोला 14th पीरियड है, 14 क्या है, 14 सीधे इवन है, ठीक है ना। इवन है तो इवन वाली फार्मूला लगाएंगे। इवन वाली फार्मूला क्या है, एन प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू। यहाँ पे डाल देंगे 14, 14 प्लस टू कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 का स्क्वायर होता है 256 है ना, 256 आई थिंक, 256/2 यानी कि 128, ठीक है ना। स्क्वायर में आप देखिएगा, लेकिन 128 ऐसे आप निकाल सकते हो ना, ठीक है। अब आप वो नहीं कि आप साथ ही पीरियड तक निकालो। कभी भी जैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वो पूछ देते हैं, हाइपोथेटिकल 7th 9th पीरियड है 10th पीरियड है, तो हम फंस जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता अब करना क्या है। लेकिन जब आपके पास फॉर्मूला है तो आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। जो आप अपने नोट में जो पहली चीज़ ये कंसेप्ट डालोगे, जो कंसेप्ट नंबर वन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन पीरियड, वो होता है एन प्लस वन, कितना होता है एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू और एन प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक है ना। चलिए फिर हम बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की। जो दूसरा कंसेप्ट है इस चैप्टर में जो आता है, आप बोलोगे आपने काफ़ी चीज़ें, आप देखोगे यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट रही होगी, आप बोलोगे आपने कुछ चीज़ें छूटी, लेकिन वो इसलिए छोड़ते हैं कि वो जो चीज़ें हैं वो जेई मेंस में नहीं पूछते हैं, वो एग्जैक्टली जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से है, या तो वो चीज़ें क्या है कि पूछी ही नहीं जाती हैं, ठीक है ना। या तो पूछी नहीं जाते, सिलेबस में नहीं होगी, या तो जेई एडवांस में होगी। जो जेई मेंस में होगा उसमें से 99% आपका इतने में से आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए गिवन पीरियड, गिवन पीरियड में कैसे आप टोटल नंबर ऑफ सब शेल निकालोगे, देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है ना। देखो यहाँ पे क्या था एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, यहाँ पे स्क्वायर हटा दो, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, एन प्लस टू डिवाइड बाई टू, अगर एन इवन है अगर एन ऑड है। अरे समझ आ गया, ठीक है ना।
बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट जो है इसमें है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अब ये क्या बात हुई, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम कैसे निकालेंगे? अरे इसके लिए भी है ना फॉर्मूला, n+1 होल स्क्वायर। अब जो 2 है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है ना, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब अपने साथ दोहराते रहिएगा, इससे क्या होगा कि आपको आपके दिमाग में ये फॉर्मूला बैठ जाएगी, ठीक है ना, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं। आप जब इसको 2-3 दिन लगातार रिवाइज करते रहोगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। एन के लिए अगर एन इवन है, आप समझ गए ना, हाँ एन क्या है, एन है पीरियड, याद रखिएगा एन पीरियड है, ठीक है ना। अगर चौथा पीरियड है तो चौथे पीरियड में आपसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ लिया, चौथे पीरियड में यहाँ पे 4 डालोगे, 4+2 6, 6 का स्क्वायर 36/4 9 हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल आसान। चलिए बात करते हैं आगे। और इसमें जो चौथा कंसेप्ट आता है इस चैप्टर में से, देखिए अब जो इम्पोर्टेंट जिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है, ठीक है ना, उन चीज़ों का यूज़ करके। देखिए इफ़ x इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nth पीरियड। ये क्या बोल रहा है, देखिए जैसे हमारे पास जैसे वैसे होता है जनरली, जो एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इसने बोला ऑर्बिटल में x इलेक्ट्रॉन है, हमें नहीं पता है 2 है 3 है, ठीक है ना, कभी वो पूछते हैं ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, वो बोलते हैं देन हाइपोथेटिकल ऑर्बिटल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो ये हो गया ना ख़त्म आपका, ठीक है ना, आप नहीं कर सकते वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जैसे इसने बोला एक्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन nth पीरियड। तो फिर nth पीरियड में कैलकुलेट करके आप बताइएगा। देखिए ऑर्बिटल में अगर 2 होते तो यहाँ पे हम 2 डालते ना ऑर्बिटल। देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो हमें पता ही है एक पीरियड में कितने होते हैं, कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बोला नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 अगर n इवन है, और n+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 अगर n इवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात जो हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है ना, x × x+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। x क्या है, x है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपको समझाने के लिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है। देखिए इफ़ द 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल, अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड। तो फिर बताइए ना चौथी पीरियड में कितने होंगे। तो बिल्कुल आसान है, आप बोलोगे अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम करते थे नंबर ऑफ एलिमेंट इसको तो n+2, क्योंकि क्यों 2 क्यों लगा है, क्योंकि n है, कहीं ये ना देखना, ठीक है ना। और बोलोगे ये ऑड है, हाँ पीरियड, यहाँ पे पीरियड n क्या होता है, पीरियड होता है। ये क्या है, इवन है, तो इवन वाली फॉर्मूला लगेगी। इवन वाली फॉर्मूला क्या है, n+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे 3, तो n+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 3, n क्या है 4+2 हो गया 6, ठीक है ना, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 4 1 सा 4 9 सा 9, यहाँ आ गया 9 × 3 27, है ना आसान। चलिए आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।